the online platform of Amers online classes। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 और 2 जो है कर लिए थे। यानी उसमें हमको क्या करना था कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल के उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, करना था उस समय। तो हमने 2 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए थे। हमने 2 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर लिए थे, यानी हमने कर लिया था। तो आज के क्लास में जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको क्या करना है। ठीक है, उनको करना है। तो प्रश्नावली 2.2 तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे हमको तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। यानी हमको यहाँ पे देखना है कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस सब वही है कि जैसे हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व कराया उसमें जो बुक के अनुसार जो क्वेश्चन किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे काम किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं प्रश्नावली 2.2 के अकॉर्डिंग उसको जो है ना आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, उसका समुचित जो है ना यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या है, एनसीईआरटी बुक में, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बुक में जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है 6x²। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस कितना 7x, क्या दिया हुआ है 7x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये जो द्विघात बहुपद है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपने व्यापक रूप में है? तो नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी बोले द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तब इसके जो व्यापक रूप हैं, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जो जनरल फॉर्म है, उससे इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो अचर पद बीच में दे दिया है और जो आपका x का टर्म है वो अंतिम में दे दिया है, यानी ये व्यापक रूप में नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसके अपने व्यापक रूप के अनुसार हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के अनुसार इसको क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। अब ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे कि ये x में है इसीलिए ये पॉलिनोमियल किस में होगा, x में होगा, तो px लिखेंगे। और अब जानते हैं यहाँ पे x क्यों लिखा जा रहा है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। अब px के लिए काम करना है यहाँ। ठीक है, तो px को क्या करेंगे, px जो है यहाँ पे शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। px को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। यानी अब यहाँ पे जब px शून्य के बराबर हो जाएगा तो 6x² माइनस 7x और माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि पहले पद को ऐसे ही लिखना है और अंतिम पद को भी ऐसे ही लिखना है, और बीच वाले के लिए ऐसे काम करना है, ऐसे हमको तोड़ना है कि बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो बीच वाला कैसे तोड़ते हैं, तो पहला वाला और अंतिम वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस प्लस यानी -3 में 6x² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 6 3 18 और x²। ठीक है, अब 18 जो अचर पद है इसके फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, 1 आएगा, मतलब 2 3 3 1। अब किसी तरह से हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म में गुना करके ऐसे 2 पद प्राप्त करना है ताकि उसको हम जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। यानी इसमें तो कुछ बात बनने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ बात नहीं बनेगा क्योंकि जोड़ के घटा दे तभी ये आने वाला है। यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर 3 ये 9 कर दे और 2 एकम 2 कर दे तो अगर घटाएं तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है -7। तो इसके -7 लाने के लिए हमको संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमको बड़े वाला जो संख्या है उसका साइन क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। इसको रख देगा माइनस, इसको रख देंगे प्लस, कितना हो जाएगा, -7 हुआ नहीं हुआ। और हमको चाहिए x, इसको भी रख देंगे x, तो यहाँ भी जाएगा क्या x, मतलब हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब घटाने का हमारा -7 आ गया, अब इन दोनों में गुना करने पर क्या आ जाए, -18 x² आ जाना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस 9 गुना 18 x में x से करेंगे x², यानी हमारा काम यहाँ पे सही है। अगर ये 2 कंडीशन, अगर यहाँ पे 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब आपने यहाँ पे जो काम किया वो वर्क बिल्कुल सही है। मतलब एक तो स्प्लिट किए, यानी ये जो आपका 18 -18 x² है इसको स्प्लिट करें ऐसे 2 पार्ट में,
कि जोड़ने या घटाने में -7x आ जाए और इन दोनों में गुना करें तो फिर जो है ना -18x² आ जाए। अगर ये दोनों कंडीशन आपका फुलफिल है तो आप जो शून्य निकाल रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सत्य है, यानी सही काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, यानी सही स्टेप को आप फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमको 2 टर्म मिला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, -9x और प्लस क्या आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म इधर कर लीजिए, 2 टर्म इधर कर लीजिए। अब देखिए 6 में 3 है कि नहीं है, हाँ है। 9 में भी 3 है, 3 यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कॉमन का मतलब क्या, दोनों में शामिल है, 3 दोनों में शामिल है, x भी दोनों में शामिल है, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे। 3 के बराबर 6 कितना बार में, तो 2 बार में। यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से एगो x ले लिए कितना बचा, 1x माइनस का माइनस। 3 के बराबर 9 कितना बार में, 3 बार में। एगो x था, एगो x ले लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा, x बचा ही नहीं बचा। अब यहाँ पे प्लस है इसे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इसमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं ले सकते हैं। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं वहाँ पे क्या कॉमन, एक कॉमन, तो फिर क्या आ जाएगा 2x - 3। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपका आया है, अगर सेम यहाँ पे आया है तभी आपका काम जो है ना सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए इसको मान लीजिए एक टर्म, इसको मान लीजिए एक टर्म, तो इसमें 2x - 3 कॉमन है कि नहीं है, हाँ 2x - 3 कॉमन है, तो क्या बचा आपका, बचा यहाँ पे 3x और प्लस में क्या बचा, 1 बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये ले लिए ना, कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, गुना हुआ तो यही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसमें 1 है तो 1 लिखे और गुना में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दे, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक बार 2x - 3 को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर, और एक बार क्या करना है 3x + 1 को क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है। पहले जाते हैं कि अचर पद को ले जाते हैं, माइनस में इधर है तो प्लस में, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, यानी 3/2, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर इसी तरह ये 3x इसे ही, ठीक है, पहले अचर पद को तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये गुना इधर है तो भाग में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 3, यानी यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका बीटा है वो कितना हो जाएगा, तो बीटा जो होगा वो -1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना बात समझ में आई, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, 3/2 और -1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने तो शून्य निकाल लिया, अब क्या करना है ना, शून्य और इनके गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम 2 चीज पढ़े हुए हैं, हमने शुरू में ही बताया है कि जब भी बोले सत्यता की जांच, जब भी कहे सत्यता की जांच करने के लिए बोले तो बोल रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का योगफल, है ना, योगफल किसके बराबर होता है, किसके, -3/a के, ठीक है। अब अल्फा कितना है तो 3/2 है, प्लस फॉर्मूला का बीटा कितना है, तो बीटा है आपका -1/3 है। अब माइनस का फॉर्मूला का बी क्या है, तो जानते हैं बी जो है इसको मत देखिएगा, यहाँ पर देखिए बी कितना है, तो ये ax² + bx, यानी b कितना है आपका -7 है, यहाँ पर रखेंगे -7, और में a कितना है, तो a जो है ना वो आपका क्या है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन आ रहा है। अब 3/2 इसे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 7/4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3 के 9 हो जाएगा, 2 के बराबर 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 0 कर लो, 3 के बराबर 6 कितना बार में, तो 2 बार में, है ना, तो 2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7/6 है, 9 में से 2 घटाएगा कितना हो जाएगा, 7/6, यहाँ पे कितना आ गया 7/6, मतलब LHS बराबर हो गया किसके, RHS के बराबर हो गया। यानी हमने यहाँ पे एक काम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का योग निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, क्या होता है आपका C/A होता है, क्या होता है आपका C/A होता है। अल्फा कितना है 3/, और गुना बीटा कितना है -1/3 है, और C कितना है, तो C है हमारा कितना -3, कितना है -3 है, और A कितना है आपका 6 है। C कितना, C आपका यही तो है -3, और A कितना है 6, तो इतना हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 है, 3 दूना 6 बराबर कितना, 3 दूना 6, ये हो गया 3/6, यानी LHS बराबर है किसके, RHS के, और बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सत्यापित हुआ। यानी ये जो काम हमने किया शून्य का निकाला है, और गुणांकों के बीच में जो हमने संबंध को बताया है वो बिल्कुल क्या है, सत्यापित है, यानी सही है, बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो काम किया वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इसको लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसलिए इसको, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ना, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको लिखिए।
अगर ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो अब चौथा क्वेश्चन जो है ना हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो किए हैं, 1, 2 और जो 3 क्वेश्चन किए हैं वो एक टाइप का था। क्या टाइप का था? एक टाइप का। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आएगा वो सेकंड टाइप का होगा। क्या होगा? सेकंड टाइप का, ठीक है। यानी अभी जो हमने यहाँ पे काम किया वो द्विघात बहुपद तो है, द्विघात बहुपद तो है, हमको शून्यक तो निकालना है, लेकिन इस द्विघात बहुपद में एनसीईआरटी के 2.2 के पहला नंबर क्वेश्चन में जो शून्यक निकालना था उसमें आपके जो द्विघात बहुपद दिए हुए थे, आपके जो द्विघात बहुपद दिए थे उसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। क्या है? 3 है। तो ये 3 जो क्वेश्चन हमने किया ये वन टाइप था। क्या था? वन टाइप था। अब यहाँ पे कुछ बात बदलेंगे। अब हो सकता है यहाँ पे 3 की जगह पे क्या दे दे? आपको 2 दे दिए। यहाँ पे जो आपका, ठीक है, द्विघात बहुपद तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक निकालना है, सही है, लेकिन यहाँ पे 3 पद है और आगे क्या मिल जाएंगे? 2 पद मिल जाएंगे। तो उस समय क्या करेंगे? अगर वहां पे 3 पद आए, ठीक है, तो आपने इस तरह सॉल्व किया, लेकिन अगर 2 पद आ जाए, द्विघात बहुपद तो होंगे, लेकिन अगर 2 पद आ जाए तब क्या करेंगे? तब उसमें 2 कंडीशन आता है। तब उसमें क्या आता है? 2 कंडीशन आता है। उस दोनों पदों में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन देखते हैं। क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा कि अगर द्विघात, यानी आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आपका शून्यक निकालना है, द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालना है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे। एक तो आपको 3 द्विघात बहुपद तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें जो है ना 3 पद देंगे, यानी पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगर 3 होगी तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 2 पद देगा। क्या देगा? 2 पद देगा। तो 2 पद में क्या करेंगे? 2 पद में क्या करेंगे? तो 2 पद में हम क्या करेंगे? वहां पे कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन निकालेंगे। और अगर कॉमन नहीं है तब क्या करेंगे? तो ये जो 2 बात है, यानी ये वन टाइप तो हमने देख लिए। यहाँ पे जो चौथा नंबर आपका जो क्वेश्चन दिखेगा उसमें हम क्या देखेंगे? हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा? तो पहला में तो ये है कि अगर 3 पद हो तो इस तरह काम करेंगे। अगर 2 पद आ जाए तो पहले उसमें कॉमन देखिए। क्या देखिए? उसमें पहले कॉमन देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा टाइप में जाइए। तीसरा टाइप में क्या होगा तो हम लोग देखेंगे। यानी जो 2 टाइप है जो हम लोग अभी नहीं देखा है, अभी हमने जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² 4u² माइनस 4u² प्लस 8u प्लस 8u 4u² प्लस 8u। देखिए क्या बताया हमने कि 3 को तो है, 3 पद है तो इस तरह काम करेंगे, लेकिन अगर 2 पद है तो कोशिश कीजिए कि इसमें कॉमन देखें। क्या देखें? कॉमन। तो बताइए इसमें 4 कॉमन है कि नहीं है? हाँ 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। इसमें u कॉमन है कि नहीं है? हाँ u भी कॉमन है। तो क्या बचा? 4 से 4 ले लिए, 4 से 4 के बड़ा में 4 कितना मारना था? एक बार में, एक लिखे चाहे नहीं लिखे, 4 हमने ले लिया, 4 को हट गया, u² से u ले लिए तो क्या बचा? u बचा, ठीक है। फिर 4 के बड़ा में 8 कितना बार में आता है? 2 बार में। कितना बार में आता है? 2 बार में। और u तो हमने ले लिया, यानी इतना बच गया, इतना बच गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि तो काम करना ही करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना? शून्य निकाला। ये किस चर में है? तो u चर में। तो क्या करेंगे? pu बराबर लिखेंगे 4u²। क्या लिखेंगे? 4u² प्लस 8u लिखेंगे। अब हमको निकालना है शून्य का। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए काम करेंगे। तो pu को क्या करेंगे? है ना, pu को 0 के बराबर रखेंगे। तो अगर pu 0 के बराबर होगा तो आपका 4u² प्लस 8u क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब इसमें से क्या करेंगे? 4u कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? आपको पता है क्यों कॉमन लेंगे? आपको पता है कि 4u क्यों कॉमन ले रहे हैं। इसमें u बच जाएगा और 4 2 8 यानी 2 बच जाएगा बराबर 0। अब एक बात क्या कीजिए, 4u को कर दीजिए 0 के बराबर और u प्लस 2 को कर दीजिए क्या? 0 के बराबर। अब देखिए ये u ऐसे दी गई है, 4 क्या है? मल्टीप्लाई में दे रहा है तो डिवाइड में, यानी 0/4, यानी u बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे u ये प्लस में दे रहा है तो माइनस में, यानी बीटा बराबर कितना हो गया? आपका -2। तो ये आपका हो गया सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो 3 था, 3 पद था, तो उसके लिए इस तरह से हमने काम कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और अगर 2 टर्म आए तो पहले तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल के इस तरफ से आप काम कीजिए, अल्फा बीटा इस तरह से निकल जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे जो है हम इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या है? तो पहला है अल्फा प्लस बीटा का योग। क्या होता है?
तो आपका माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा कितना है तो आपका 0 है, प्लस बीटा कितना है आपका -2। अब माइनस बी क्या है, अब देखे है ना यहाँ पे ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, ये कितना है आपका बताइए। क्या आपका बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो अगर कंपेरिजन करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सी तो हमको पता नहीं है, लेकिन बी कितना है 8 है और ये कितना है 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला और बी कितना 8, ठीक है, और ए कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, अपन को कितना 4, तो घटाएंगे तो आपको -2 ही ना आएगा, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी -2 बराबर हो गया -2 के, यानी LHS क्या हो गया बराबर होगा किसके RHS के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमने देख लिया। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होता है C अपॉन A होता है, क्या होता है C अपॉन A होता है। अब अल्फा कितना है तो 0 और गुना बीटा कितना है -2। अब C है बताइए, C यहाँ पे है नहीं, C यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0 है, क्या है C कुछ नहीं है, C तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो नहीं है तो क्या है 0 अपॉन और कितना है 4 है, ये 4 है ना, यहाँ पे काम करेंगे तो ये भी 0 आ गया। हम जानते हैं कि 4 में नीचे अगर भाजक के ऊपर अगर मतलब भाज्य अगर 0 और भाजक आपका कोई भी नंबर है उसका आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। मतलब ये है कि 4 आदमी हैं, आपके पास पैसा कितना है 1 रुपया, तो बताइए आप कितने आदमी को बांटेंगे, तो कुछ नहीं बांटेंगे, मतलब क्या 0 बांटेंगे, यानी 0 बराबर हो गया 0 के, यानी LHS बराबर हो गया किसके RHS के। और यहाँ से लिख सकते हैं क्या हमारा सत्यापित हुआ, क्या हुआ सत्यापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात आया कि आप यहाँ पे देखें कि 2 टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखें, आप 2 टाइप का क्वेश्चन क्या देखें कि यहाँ पे अगर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोले, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए अगर बोल रहा है, ठीक है, तो पहले टाइप में क्या देगा आपको 3 टर्म देंगे, कितने टर्म देंगे आपको 3 टर्म देंगे, यानी 3 पद देंगे। तो 3 पद अगर देते हैं तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है ना वो 1 टाइप क्वेश्चन है, क्या है 1 टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना उसमें ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको क्या है 2 टर्म दिया हुआ है, बहुपद तो है क्योंकि बहुपद या द्विघात बहुपद तो है, क्यों क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद आपको बढ़िया से पता है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर 2 पद आए तो उसमें क्या करते हैं, तो 2 पद अगर आता है तो उसमें क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए वहां पे क्या किया हमने कॉमन निकाला है ना, और कॉमन निकाल कर बाकी जो प्रोसेस तो आप देख ही रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है ना। तो ये हो गया सेकंड टाइप। अगर 2 पद रहे द्विघात बहुपद तो अगर रहे द्विघात बहुपद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर 2 पद रहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। यहाँ पे इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इतना में दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना 5वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आप अगर एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप निकाल कर रखिए वहां पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो उसमें भी क्या है 2 टर्म दिए हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसमें कुछ, इसको 3 नंबर को हम मिटाते हैं, उसमें जो है ना उसमें कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा। तो जब कॉमन नहीं दिखे, आपने तो बताया, आपको बोलिए सर आपने तो बोला कि ठीक है द्विघात बहुपद तो है, हमको इसकी क्या करना है शून्यकों की शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालकर इसकी सत्यता की जांच करना है। तो हम तो ठीक है कि पहला टाइप अगर आया द्विघात बहुपद तो होगा, लेकिन अगर उसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 है तो हम लोग पहला दूसरा और तीसरा जो है उस प्रोसेस के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आपने ये बताया हमको समझ में भी आ गया, हम बढ़िया से समझता है पहला दूसरा और तीसरा क्योंकि एक टाइप में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात आया लेकिन उसमें 3 पद था, तो हमने मिडिल टर्म को यानी बीच वाले पद को स्प्लिट करके 2 पार्ट में करके हमने उसको सॉल्व किया, हमने अच्छे से उसमें कर लिया। अब जैसे मान लेते हैं कि चौथा में आया कि द्विघात बहुपद तो है, लेकिन वहां पे पदों की अधिकतम संख्या कितनी है 2 है ना, मतलब द्विघात बहुपद तो है लेकिन पदों की अधिकतम संख्या कितनी है 2 है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है हमको क्या करना है कॉमन देखना है, क्या देखना है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 4u² प्लस 8u में कॉमन आ रहा है क्या आपका 4u आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन के अनुसार हमने काम किया, कॉमन लिया, बाकी जो बचा 0 के बराबर रख लिया, एक बार 4u को 0 के बराबर, एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रख के सॉल्व किया हमने, हमारा जो है ना अल्फा और बीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद सत्यता की जांच आपको करना आता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप। लेकिन जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें भी 2 पद दिए हुए। क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन जो है वो t² - 15 है, t² - 15 क्या है, t² - 15 है। तो आप कहिए कि सर आपने तो बताया कि ठीक है अगर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसमें 3 पद देंगे, ठीक है। तो अगर 3 पद देते हैं तो बीच वाले पद को हमने स्प्लिट करके यानी उसका रूल लगा के उसके अकॉर्डिंग जो हमने 3 क्वेश्चन किया, रूल लगा के हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, उसमें हमने कॉमन लिया, अल्फा बीटा आ गया।
ठीक है। और आपने जो सेकंड जो आपका टाइप क्वेश्चन है, आपने उसमें बताया कि अगर द्विघात बहुपद तो है, लेकिन अगर दो टर्म दिए हुए हैं तो उसमें हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके हमने काम कर दिया, बाकी जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। लेकिन उनमें क्या द्विघात बहुपद तो है, लेकिन उसमें अगर कॉमन नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, है ना। जैसे ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर तो टी स्क्वायर माइनस 15 द्विघात बहुपद है, पदों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 तो है, लेकिन इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब अगर टी कॉमन जानते हैं लेकिन दो नंबर शामिल है, तो बताइए इसमें तो टी है लेकिन इसमें टी नहीं है, इसमें 15 इसमें 15 नहीं है ना, मतलब इसमें कॉमन नहीं लेंगे, तब तो मामला यहाँ पे फंस गया, कि इसमें हम क्या करें। अब तो कॉमन भी नहीं लग रहा है, मतलब ये अब थर्ड टाइप क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमको करना है, सेकंड टाइप कैसे करना है। फर्स्ट टाइप में आपका 3 पद देंगे, द्विघात बहुपद देगा, लेकिन आपका 3 पद देगा, है ना, तो उसमें मिडिल टर्म को तोड़ देना है, ठीक है। अगर सेकंड टाइप देगा मतलब क्या, द्विघात बहुपद होगा, लेकिन उसमें जो पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, आपकी 2 होगी, उसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। अब तीसरा टाइप में क्या बोल रहा है कि अब इसमें बताओ 2 टर्म है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, अब बताइए आप कॉमन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, है ना, तो मामला यहाँ पे फंस गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली हम काम करेंगे। तीसरा टाइप देखेंगे कैसे होता है, यहाँ पे तीसरा टाइप देखेंगे। तो आप देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, पीटी में है कि नहीं है, यानी टीचर में तो पीटी तो होगा ही होगा, है ना, टीचर में है तो यहाँ पे पीटी तो होगा ही होगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमको निकालना है शून्य, तो शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए, इसका मतलब क्या है कि पीटी को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो आपका टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे टी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ये माइनस इधर है तो प्लस में, और जानते हैं कि अगर इधर स्क्वायर इधर जाए तो प्लस माइनस क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है, प्लस माइनस रूट। मतलब आप जानते हैं कि ये एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस है। अगर इधर प्लस हो तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर आपका मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर इधर डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस रूट अंडर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए इधर स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अगर इसके अनुसार देखें, इसके अनुसार देखें तो एलएचएस में क्या है, टी स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस साइड में लाएंगे यानी आरएचएस में लाएंगे तो क्या होगा कि ये नंबर जो है वो प्लस माइनस रूट अंडर में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी टी यहीं पर रखिए, स्क्वायर इधर रूट जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हो जाएगा, और अंदर में क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आया, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15, तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, टी बराबर रूट 15 और फिर टी बराबर माइनस रूट 15 हो गया। मतलब ये अल्फा बराबर क्या हो गया, रूट 15 हो गया, और यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो गया, रूट 15 हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है वो तीसरे टाइप के प्रश्न आ गए। तो एनसीईआरटी जो है आपसे बस इसी तरह से क्वेश्चन करेगा। तो 3 टाइप है ना, 2.2 में जो है ना आपके 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। एक 3 पद वाला जिसको हमने मिडिल टर्म के अनुसार उसको स्प्लिट करके सॉल्व किया, उसका शून्य निकाला, और दूसरा में 2 पद देंगे। तो 2 पद में पहले आप देखिए कॉमन, ठीक है, तो कॉमन आता है तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए, अगर कॉमन नहीं आए तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि स्क्वायर इधर प्लस माइनस रूट अंडर, मतलब इसके अनुसार। अगर ये बात समझ में आ गया, हमारा अल्फा बीटा आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल आसान है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो है ना हम जो है ना ऐसे ही लिख दे रहे हैं, नॉर्मली आपको समझा के आपको बता के ही आपकी बातों को ये बातों को समझाकर ही आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है या इलैबोरेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अल्फा और बीटा आ गया, एक और काम करना है क्या, हमको शून्यों की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी, ठीक है। तो सत्यता की जांच के लिए आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अल्फा कितना है तो आपका रूट 15 है, और प्लस यहाँ पे फॉर्मूला का, और बीटा ये यहाँ पे क्या है आपका प्लस रूट 15, यहाँ पे माइनस रूट 15, एक प्लस में एक माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। और बताइए बी यहाँ पे दिया हुआ नहीं, ये अजर पद है, यानी एक्स स्क्वायर तो है, यानी यहाँ पे ये तो है आपका bx है, नहीं है, c है, हाँ c है, ये है, bx है ना, bx क्या है आपका 0 है, x क्या है आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी b जो है वो कितना है 0 है।
तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 0 लिखेंगे, अपॉन में a कितना है तो आपका 1 है। तो देखिए ये रूट 15 हो गया और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, रूट 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, इसे कैंसिल हो गया, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 कैंसिल आउट, यानी 0 बराबर 0, यानी LHS जो है वो बराबर हो गया किसके, RHS के हो गया। तो एक बात तो हमने यहाँ पे कर लिया, एक बात तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होता है, तो C अपॉन A होता है। अब अल्फा कितना है तो रूट 15 और गुना बीटा कितना है तो माइनस रूट 15 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे C कितना है, C है आपका माइनस 15 और A कितना है तो 1 है, ठीक है। अब जानते हैं कि रूट 15 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 15 कितना हो जाएगा, गुना जब आता है ना, ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे x प्लस x आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे x गुना x रहा तो 2 को तो ये भी है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो जब भी गुना में आए, ठीक है, यहाँ भी आपका 2x है, यहाँ भी आपका 2x है, लेकिन अगर प्लस आए तो सामने 2 लिखेंगे, लेकिन अगर गुना आए तो पावर में 2 लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पे रूट 15 है, बीच में क्या है, गुना है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 को रूट 15 तो है, लेकिन पावर किसमें लिखेंगे, यानी अगर गुना है तो पावर में लिखेंगे, लेकिन अगर जोड़ है, लेकिन अगर यहीं पे दिखता रूट 15 और प्लस रूट 15 तो एक रूट 15 क्या रूट 15 तो 2 रूट 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रूट 15 हो जाएगा अगर जोड़ आया तो। लेकिन अगर गुना है तो ये जो 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका पावर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको रूट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अगर दिक्कत है तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पे भी हम आपका रूट का एडिशन, रूट का क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, रूट का मल्टीप्लिकेशन और रूट का डिवीजन का जो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो यानी एक स्पेशल वीडियो के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं रूट वाला प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो इधर जो समझ में आया कि रूट 15 है तो 2 पे है और गुना में है इसलिए पावर में जाएगा, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। और अब जानते हैं स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 और बराबर क्या, माइनस 15, यानी LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, सत्यापित हुआ, क्या हुआ, सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो अगर लिखना चाहे यहाँ पे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ठीक बिल्कुल जो है आपके 1 2 3 क्वेश्चन की तरह है। मतलब यहाँ पे जो आपका शून्य निकालना था और उनके गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच में जो संबंध की सत्यता की जांच करना है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिए थे। द्विघात बहुपद तो दिए हुए थे, लेकिन उसमें जो है द्विघात बहुपद तो दिए हुए थे, लेकिन उसमें जो है आपको 3 पद दिए थे। तो 3 पद दिए थे तो मिडिल टर्म को तोड़े। अगर 2 पद दिया है तो पहले उसमें कॉमन निकाले और उसके अनुसार काम किए। लेकिन अगर 2 पद दिए उसमें कॉमन नहीं हुआ तो इस तरह से हम काम करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे जो है आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका जस्ट लाइक 1 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। मतलब आपका 2.2 में जो पहला क्वेश्चन था 3 पद वाला, 3 टर्म वाला, उसी के अनुसार जो है ना आपको यहाँ पे काम करना है, उसी के अनुसार जो है काम करना है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही था। तो बताइए यहाँ पे शून्य को निकालना और उनके संबंध की सत्यता की जांच करने में हमको नहीं लगता कि आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी या समस्या या दिक्कत या किसी प्रकार की डाउट हुई होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टेप में या किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहां पे आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग अपना जो है 6 लास्ट क्वेश्चन यानी आपका 2.2 का पहला का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको यहाँ पे जो भी बात बताया जा रहा है अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, तो चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें ताकि आपके दोस्त भी क्या कर पाए, तो इससे वो उनको भी पढ़ाई करने में क्या हो, सहायता हो, यानी वो भी सीख सके, वो भी आसानी से जो है ना मैथमेटिक्स को आराम से समझ सके, सीख सके आपकी तरह, ठीक है। चलिए तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो दिया हुआ है 3x²
3x² और क्या है आपका -x और -4, 3x² -x और -4। तो अब यहाँ बताइए ये क्या है, px में है कि नहीं है? तो यहाँ पर 3x² -x और -4 लिख सकते हैं। हमको निकालना है शून्य, तो क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा? px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अगर px 0 के बराबर है तो 3x² -x और +4 भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब जानते हैं कि पहले टर्म को ऐसे ही लिखेंगे, अंतिम टर्म को ऐसे ही 0 के बराबर। अब बीच वाले के लिए काम करना है। तो अब यहाँ पे तो फर्स्ट पद क्या है आपका? 3x² है और गुणा क्या करेंगे? अंतिम पद से -4 से करेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, -12x²। अब केवल अचर पद का फैक्टराइज कर दे तो 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3 और 3 से आएगा 1, यानी 2 2 3 1 हो जाएगा। अब 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 3 एकम 3 कितना? 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। और अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो आपका 1 तो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस, इसलिए बड़ा नंबर को क्या करेंगे? माइनस, छोटा नंबर को प्लस रखेंगे, तभी आएगा -1। और यहाँ पे हमको x भी चाहिए तो यहाँ भी x लगा सकते हैं, यहाँ भी x लगा सकते हैं, ठीक है। यानी -4x + 3x करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1x आ जाएगा माइनस में, और फिर इसको गुना करें तो हमारा आ जाएगा -12x, माइनस प्लस -4 दिया 12x में x²। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका? तो -4x लिख सकते हैं और प्लस क्या लिख सकते हैं? 3x यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? अब इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे ना 3 कॉमन होगा ना 4 कॉमन होगा, केवल यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एगो x, 3 तो बचेगा ही, और 2 में से एगो लेंगे तो एगो x बचा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x तो ले लिए। यहाँ पे प्लस, इसे ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे ना 3 कॉमन होगा ना 4 कॉमन होगा ना x कॉमन होगा। तो जानते हैं कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन? 3 कॉमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x - 4 हो जाएगा, बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक पद मान लीजिए, इसको एक पद मान लीजिए। तो 3x अगर -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपका? x + 1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा x + 1 बच जाएगा, और बराबर किसके? 0 के। तो एक बार क्या करेंगे? 3x -4 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार x + 1 को क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x तो पहले ऐसे ही ठीक है, ये माइनस में इधर है तो प्लस में, और ये गुना में इधर है तो नीचे से भाग देगा तो क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा जो है ना वो हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बताइए। तो 4/3 यहाँ पे आ जाने वाला है। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? तो प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी बीटा बराबर -1। यहाँ पे अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया। तो अगर यहाँ पे अल्फा बीटा निकल गया तो इसमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए तो नॉर्मली जो है ना हम लोग देखेंगे कि कैसे सत्यता की जांच करते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्यता की जांच के लिए लिखेंगे यहाँ पे क्या? सत्यता की जांच। तो द्विघात बहुपद के सत्यता की जांच के लिए क्या है? आपका अल्फा + बीटा का योग, अल्फा + बीटा का योग। ये क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कितना है? तो आपका 4/3, प्लस में बीटा कितना है? तो आपका -1 है, और आपका माइनस का फॉर्मूला तो b कितना है? तो हमारा b जो है वो कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यानी अगर इसे कंपेरिजन करें x² + bx + c से, तो b की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी क्या है आपका -1 अपन कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे ना, क्योंकि ये क्या है आपका? 3 है, ये क्या है? 3 है। अब 4/3 इसे ठीक है, प्लस माइनस -1 अपन में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 1/3 हो जाएगा। 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? बताइए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 4, और माइनस आपका 3 से बाहर जाएगा 3 है, 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/3 इसे ठीक है, 4 में 3 बनाएंगे 1/3 बराबर हो जाएगा कितना? 1/3। मतलब क्या? एलएचएस बराबर है किसके? आरएचएस के। यहाँ से एक बात तो हमको पता मिल गया। अब अल्फा + बीटा हो गया तो क्या बचा? अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा होता है c/a। अल्फा कितना है? तो अल्फा जो है हमारा क्या है? 4/3 है, और गुना बीटा कितना है? तो -1 है, बराबर c कितना है? तो c जो है हमारा कितना है? -4 है, और ये कितना है आपका? 3 है। तो अपन में क्या आ जाएगा ना? माइनस प्लस -4, और 3 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और माइनस कितना? 4/3। एलएचएस क्या हो गया? आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं क्या? सत्यापित हुआ। क्या हुआ? सत्यापित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है ठीक जस्ट इसके ऑपोजिट है। अब बोला हुआ है कि आपको
यहाँ पे शून्य को का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का योग दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब क्या था कि आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ था, यानी 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, आप उसका शून्य निकालिए और शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का योगफल भी दिया हुआ है ना। अब इन दोनों का यूज करके क्या करना है, आपको इसका एक आपको जो है ना द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। क्या कर देना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए जो है, इसको ज्ञात करने के लिए जो है हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। वो कॉन्सेप्ट कौन है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है आपको जब भी अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या, तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि द्विघात बहुपद निकालना है अगर शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 में जो दूसरा प्रश्न है वो बोला हुआ है कि अगर आपको शून्यकों का अगर योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उसको पहले करने के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक देंगे, है ना। क्या यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अगर शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। वो क्या फॉर्मूला है बताइए। तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो है क्या, आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्स टर्म है तो पी एक्स भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, अगर यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग अगर शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो अगर इस फॉर्मूला में उनको अगर रखिएगा तो आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है। तो हम यहाँ पे आपका प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर, दूसरा का हम लोग पहला यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, 1/4 और कौन में क्या दिया हुआ है आपका -1। इसमें बताया हुआ है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः जहां भी क्रमशः दिखे, मतलब समझिएगा पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग और बाद में दिया हुआ है गुणनफल और क्रमशः दे दिया, मतलब पहला जो है वो क्या है शून्यकों का योग है और लास्ट वाला जो है वो क्या है शून्यकों का गुणनफल है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग तो समझते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना है 1/4 और क्या शून्यकों का गुणनफल यानी क्या अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है आपका -1, है ना। तो लिखेंगे तो द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनाएंगे, यानी लिखेंगे px बराबर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। अब px ऐसे ही ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस भी ऐसे ही ठीक है। कोष्ठ बंद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है तो आपका 1/4, तो 1/4 लिखिए, गुना में एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है तो अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। px ऐसे ही ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें x से गुना होगा तो क्या होगा 4/1/4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहां तक काम करके भी क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, यहां तक भी काम करके मतलब यहीं तक काम करना ही करना है, यहां तक काम करके छोड़ देना है, ठीक है। और नॉर्मली
इसके आगे भी हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तभी ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे भी अगर करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शून्य को दिया हुआ है ना, शून्य का गुणनफल है, ये जो द्विघात बहुपद है ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि शून्य का योगफल और गुणनफल, तो शून्य का मतलब क्या है, 0 के बराबर, इसके बराबर 0 के बराबर, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे px है तो इसे ही ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 में 4 से करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस 4 में 4 बता देंगे यानी 1 x आ जाएगा, और माइनस आपका 1 में 4 से करेंगे यानी 4 हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आया तो px लिखेंगे, ये 4 क्या है, गुना में, भागा में है, इधर है तो गुना में, और 0 में 4 से गुना करें तो यहाँ पे खत्म तो हो ही गया, यानी क्या बचा 4x² माइनस 1x और माइनस कितना हो गया 4 हो गया, यानी ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, क्या हो गया द्विघात बहुपद आ गया, क्या 4x² माइनस 1x और माइनस 4, क्या आ गया 4x² माइनस 1x और माइनस 4 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई, ठीक है, और इतना समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे जो है अपना दूसरा क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ही टर्म को मिटाएंगे, बाकी सब तो वही रहेगा, तो हम यहाँ पे मिटाते हैं इसको, इतना टर्म को मिटाते हैं, ठीक है, और आप ये मिटाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो वही है, आपका ये मिटाएंगे और ये मिटाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो √2 और 1/3 क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3, यानी पहला क्या है, पहला आपका योगफल है, दूसरा क्या है गुणनफल है, ठीक है, तो आपका हो गया √2 और क्या 1/3, √2 हो गया 1/3, तो यहाँ पे px से ठीक है, x² में से ठीक है, माइनस भी से ठीक है, अल्फा प्लस कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और x है तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आपका 1/3, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आपका px से ठीक है, x² ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी √2x हो जाएगा, √2x हो जाएगा और प्लस 1/3, जैसे शून्य निकाल रहे हैं तो शून्य के बराबर होगा ही होगा, बटा में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, आपका px हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 1 में 3 से माइनस क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना 0, भागा में ले जाए तो गुना में यानी कैंसिल आउट हो गया, यानी px बराबर कितना हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 3x² माइनस √3/2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी यही आ गया आपका क्या द्विघात बहुपद आ गया, क्या आएगा द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अच्छा 1 भी है, ठीक है, आपका ये आ गया क्या आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो अगर तो कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला जो है अगर आप याद रख रहे हैं, याद किए हुए हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद आप याद कर सकते हैं, अगर इनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है 0 और √5, इसको निकालते हैं और लिखते हैं आगे, क्या दिया हुआ है 0 और √5, 0 और √5, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे कितना है √5, तो जानते हैं पहला शून्यकों का योग किया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, तो फिर रख दीजिए यहाँ पे x² ऐसे ही ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0x, ठीक है, और बराबर कितना इस तरह लिखे, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो आपका कितना है आपका √5 लिख दीजिए। अब px से ठीक है, बराबर x² ठीक है, माइनस 0x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब यहाँ पे px बराबर कितना हो जाएगा, तो x² और 0 में x गुणा करेंगे यानी ये बीच वाला टर्म तो पूरा खत्म हो गया, ये क्या हो गया √5 हो गया, क्या हो गया √5 हो गया, यानी क्या हो गया आपका द्विघात को क्या आ गया x² प्लस √5, कितना आ गया x² प्लस √5 यहाँ पे आ गया। अगर इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका 1 और 1 है, चौथा जो है ना, ये तो तीसरा था ना, ये चौथा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, तीसरा था आपका, तीसरा था और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, चौथा है, चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में आपका दिया हुआ है 1 और 1, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1, रखिए px से ठीक है, x² से ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 रख देंगे, इंटू में क्या x है और फिर क्या 1 रख देंगे, मतलब क्या x² माइनस 1x लिखिए चाहे x लिखिए, बात वही है, और ये हो गया px।
हमारा बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 आ गया। यानी इस तरह से हमारा चौथा नंबर भी हो गया। पांचवा नंबर क्या बोला हुआ है, देखिए पांचवा नंबर क्या है। तो पांचवा नंबर जो है आपका दिया हुआ है -1/4, -1/4 और फिर क्या 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो यहाँ पर रखिए पी से ठीक है, एक्स स्क्वायर से ठीक है, माइनस से ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 है, और क्या है एक्स है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। अब पी से ठीक है, एक्स स्क्वायर से ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, एक्स है एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, एलसीएम में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 चौका 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना 0, और ये किसके इक्वल चल रहा है, px के इक्वल चल रहा है, ये 4 भागा में जा रहा है तो गुना में, यानी px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस क्या 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया। तो बस करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर करना काम क्या है, काम बस यही है कि बस फॉर्मूला में रखते जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो है आपका जो क्या बोलते हैं छठा जो है, पांचवा तो हो गया, छठा जो है क्या दिया हुआ है 4 और 1, कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, 4 और 1, 4 और 1 दिया हुआ है, ये छठा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आपका 4 और ये कितना है 1 है, तो फॉर्मूला में रख दीजिए, ये से ठीक है, एक्स स्क्वायर भी सेम ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 4 है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1 है, तो पी एक्स से ठीक है, एक्स स्क्वायर से ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी 4x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पे एक द्विघात बहुपद निकल गया, यानी एक्स स्क्वायर आपका -4x और +1। तो अगर आपको ये अगर फॉर्मूला याद है, यानी px बराबर, अगर ये याद है फॉर्मूला px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और आप यहाँ पे अगर योग आपको दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे सॉल्व करके आप कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तब कब, जब ये फॉर्मूला आपको याद हो। तो इस तरह से जो है ना हमने आसानी से एक्सरसाइज जो है 2.2 कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे, है ना। बहुत आसान होता है विभाजन एल्गोरिथम जो है ना बिल्कुल आसानी से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसको 2 पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी करेंगे, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।